नमस्कार दोस्तों, श्रीहन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 31 मई 2026 की एक इम्पॉर्टेंट खबर का एनालिसिस करेंगे। तृणमूल क्राइसिस, एमएलएज स्किप पार्टी मीटिंग। ये यूपीएससी, एसएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए एक बड़े भूचाल की। तृणमूल कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक को रद्द करना पड़ा, क्योंकि पार्टी के 3/4 यानी 75 टारट विधायक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। यह खबर यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीएससी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसमें भारतीय राजनीति, दल बदल कानून, विधानसभा संरचना और राज्य राजनीति सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। 31 मई 2026 को रविवार के दिन तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री शोभानदेव चटर्जी ने बुलाई थी। बैठक का स्थान था पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास। उम्मीद थी कि ममता बनर्जी स्वयं विधायकों को संबोधित करेंगी, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। तृणमूल कांग्रेस के कुल 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे, यानी पूरे 60 विधायक, जो कि 3/4 हैं, गायब रहे। परिणाम स्वरूप बैठक को रद्द करना पड़ा। यह घटना पार्टी की आंतरिक एकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से संख्याएं और डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें ध्यान से नोट करें। तृणमूल कांग्रेस के पास नई विधानसभा में कुल 80 विधायक हैं। इस बैठक में केवल 20 विधायक उपस्थित हुए, यानी मात्र 25%। अनुपस्थित विधायकों की संख्या थी 60, यानी 75%। जो विधायक उपस्थित थे उनमें शामिल थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, मदन मित्रा, रुकबानूर रहमान, अशोक डेब, गुलशन मल्लिक, अब्दुल रहीम बख्शी और तोराफ हुसैन मंडल। बैठक से एक दिन पहले यानी 30 मई 2026 को सोनारपुर में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। यह घटना बैठक में कम उपस्थिति का एक आधिकारिक कारण बताया गया। इन तथ्यों को याद रखें, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें पृष्ठभूमि जाननी होगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। इस हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बन गई है। शोभानदेव चटर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। चुनावी हार के बाद पार्टी में आंतरिक कलह शुरू हो गई। कई विधायक पार्टी नेतृत्व पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह बैठक बुलाई गई थी ताकि पार्टी को एकजुट रखा जा सके। लेकिन बैठक का रद्द होना दर्शाता है कि पार्टी की एकता कितनी खतरे में है। दोस्तों, पार्टी की तरफ से बैठक में कम उपस्थिति का जो आधिकारिक कारण दिया गया, वो था पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला। तृणमूल के प्रवक्ता और बेलेघाटा विधायक कुणाल घोष ने कहा कि 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न इलाकों में तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और उन्हें झूठे मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। कई विधायकों को शनिवार की शाम से ही फोन आ रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में बैठक की तारीख बदलना उचित होगा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह आधिकारिक कारण है। असली कारण कुछ और ही है, जो हम आगे समझेंगे। दोस्तों, असली तस्वीर यह है कि चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है अपने विधायकों को एकजुट रखना। खबरों के अनुसार कई विधायक नेतृत्व पर हार का दोष मढ़ रहे हैं। कुछ विधायक भाजपा के करीब जाते दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक दल बदलुओं को पार्टी में शामिल करने की संभावना से इनकार किया है। जमीनी स्तर पर जनता का गुस्सा तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ साफ दिख रहा है। स्थानीय नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कई विधायक पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद भी बहुत कम विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से संपर्क किया।
यह स्थिति पार्टी के भविष्य के लिए अत्यंत चिंताजनक है। दोस्तों, परीक्षा में व्यक्तित्वों से जुड़े प्रश्न अक्सर आते हैं, इसलिए इन नामों को ध्यान से पढ़ें। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव हैं और ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। शोभानदेव चटर्जी अब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कुणाल घोष पार्टी के प्रवक्ता और बेलेघाटा से विधायक हैं। बिमान बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं जो इस बैठक में उपस्थित थे। मदन मित्रा कामारहाटी से विधायक हैं। इन सभी नामों और उनके पदों को याद रखें। परीक्षा में मिलान करो या सही कथन चुनें, जैसे प्रश्नों में ये काम आते हैं। दोस्तों, ये खबर हमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून की याद दिलाती है। ये कानून 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इस कानून के अनुसार यदि कोई विधायक अपने दल के निर्देश के विरुद्ध वोट देता है या दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि यदि किसी दल के 2/3 विधायक एक साथ दूसरे दल में विलय करना चाहें तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा। इस मामले में यदि टीएमसी के विधायक भाजपा में जाते हैं तो दल बदल कानून लागू होगा। अयोग्यता का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। किहोतो होलोहान केस 1922 इस विषय का लैंडमार्क मामला है। इसे जरूर याद रखें। दोस्तों, इस खबर में विपक्ष के नेता शोभानदेव चटर्जी का उल्लेख है, तो चलिए इस संवैधानिक पद को समझते हैं। विपक्ष के नेता का पद एक वैधानिक पद है। केंद्र में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा, वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। राज्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार के प्रावधान होते हैं। विपक्ष के नेता का पद लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सरकार को जवाबदेह बनाता है। ये पद उस दल को मिलता है जो सबसे बड़ा विपक्षी दल हो। यहाँ तृणमूल कांग्रेस 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल है, इसलिए शोभनदेव चटर्जी को यह पद मिला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं जो परीक्षा में उपयोगी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। ये एक एकसदनीय विधायिका है, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। साधारण बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। हाल के चुनावों में भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई। तृणमूल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं और वह मुख्य विपक्षी दल है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इन तथ्यों को एक बार और दोहरा लें। विधानसभा की संरचना, सीटों की संख्या और बहुमत का आंकड़ा, ये सब परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ये खबर परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह खबर दल बदल विरोधी कानून, विपक्ष की भूमिका, राज्य विधानमंडल की संरचना और राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ी है। एसएससी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और भारतीय राजव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य पीएससी परीक्षाओं में, विशेषकर पश्चिम बंगाल पीएससी में, यह खबर और भी अधिक प्रासंगिक है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस 2 पेपर में भारतीय संविधान, राजव्यवस्था और शासन के तहत इस तरह के विषयों से ऐसे और एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस खबर को केवल खबर की तरह नहीं, बल्कि एक कंसेप्चुअल टॉपिक की तरह पढ़ें। दोस्तों, चलिए एक बार फिर से सभी महत्वपूर्ण संख्याओं और तथ्यों को दोहराते हैं। ये रिवीजन स्लाइड परीक्षा से पहले बेहद काम आएगी। पहला, तृणमूल के कुल 80 विधायक। दूसरा, केवल 20 उपस्थित यानी 25%। तीसरा, 60 अनुपस्थित यानी 75%। चौथा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 244 सीटें। पांचवां, बस ये समान संविधान संशोधन 1950 हुआ जिसने 10वीं अनुसूची जोड़ी। छठा, दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 67% विधायकों की जरूरत होती है विलय के लिए। सातवां, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। आठवां, घटना की तारीख 31 मई 2030 और अभिषेक बनर्जी पर हमला 30 मई 2026। इन सभी को अपनी नोटबुक में लिख लें। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खबर से परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उत्तर, दल बदल विरोधी कानून से।
दूसरा, 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर 1985। तीसरा, विपक्ष के नेता को किस अधिनियम के तहत वेतन मिलता है? उत्तर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। चौथा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर 224। पांचवा, दल बदल विरोधी कानून के तहत वैध विलय के लिए कितने विधायकों की सहमति चाहिए? उत्तर 2/3। छठा, दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? उत्तर विधानसभा अध्यक्ष। इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। दोस्तों, इस घटना के व्यापक निहितार्थों को समझना यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अक्सर कमजोर रही है। हाई कमांड कल्चर यानी शीर्ष नेतृत्व का एकाधिपत्य, ये भारतीय राजनीति की एक बड़ी समस्या है। जब विधायक अपनी पार्टी की बैठक में ही नहीं जाते, तो यह दर्शाता है कि मतदाताओं का जनादेश और विधायकों की वफादारी के बीच कितना अंतर आ सकता है। फ्लोर क्रॉसिंग यानी दल बदल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह मतदाता की इच्छा का अपमान करता है। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यदि विपक्षी दल ही बिखरा हो तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? यह सब यूपीएससी के GS2 पेपर के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। दोस्तों, चलिए अब इस पूरे वीडियो का सारांश करते हैं। पहली बात, 21 मई 2026 को तृणमूल कांग्रेस की विधायक बैठक रद्द हुई क्योंकि 80 में से केवल 20 विधायक उपस्थित हुए। दूसरी बात, चुनावी हार के बाद पार्टी की एकता खतरे में है और विधायक नेतृत्व से दूर हो रहे हैं। तीसरी बात, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा लागू हुआ। चौथी बात, विधानसभा अध्यक्ष दल बदल मामलों में अयोग्यता का निर्णय करते हैं। पांचवी बात, पश्चिम बंगाल की विधानसभा एक सदनीय है और इसमें 274 सीटें हैं। छठी बात, एक मजबूत और एकजुट विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। इन सभी बिंदुओं को अपनी परीक्षा तैयारी में शामिल करें। दोस्तों, आज की इस खबर से हमने सीखा कि करंट अफेयर्स को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उसे संविधान, राज व्यवस्था और शासन के कॉन्सेप्ट्स से जोड़कर समझना है। यूपीएससी की तैयारी के लिए द हिंदू प्रतिदिन पढ़ें और हर खबर को एक टॉपिक से लिंक करें। एसएससी और राज्य पीएससी के लिए करंट अफेयर्स की शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें तारीखें, संख्याएं और मुख्य बिंदु हों। इस तरह की खबरों पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, खासकर यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। राज्य पीएससी दे रहे हैं तो अपने राज्य की राजनीति पर विशेष ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। हर दिन थोड़ा पढ़ें, नियमित रिवीजन करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो दोस्तों, यही था आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो डेली करंट अफेयर्स के लिए और अपने एग्जाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो।